चलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अनिसराज आप लोग के सामने हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है पहला चैप्टर पढ़ना क्या है, सन विभाजन और क्या जाति प्रथा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सन विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। सन विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो सन विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो सबसे पहला ऑप्शन देता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी देता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी देता है महात्मा गांधी। ऑप्शन डी देता है डॉक्टर संपूर्णानंद देता है। इसका सही आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोलता है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए रामदेव सकपाल। ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर सी राम किशोर सकपाल। ऑप्शन नंबर डी राधे रमन सकपाल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा दोस्तों, बी रामजी सकपाल। अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। किसे आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी धन विभाजन। ऑप्शन नंबर सी जन विभाजन। ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, श्रम विभाजन। क्या होगा, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई थी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बने हुई थी। प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी दोनों, इनमें से कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है जाति प्रथा भारत के लिए क्या था, बेरोजगारी का कारण बना हुआ था। क्या बना हुआ था, बेरोजगारी का कारण बना हुआ था। प्रमुख भी था और प्रत्यक्ष भी था। इसीलिए इसका सही आंसर होगा क्या, सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है। अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया था मुख्य नायक जो क्या था, पत्रिका था, कहानी पुस्तक था, अखबार था या कहानी संग्रह था। तो क्या था, तो पत्रिका था। क्या था, पत्रिका था। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 1956 में दिल्ली में हुई थी, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 में वाराणसी में और डी ऑप्शन में 1959 में बिहार में। तो कहाँ में हुई थी इनकी मूर्ति, तो कहाँ हुई थी मृत्यु, तो 1956 के दिल्ली में, दिल्ली जगह में कहा हुआ था इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी, तो भीमराव अंबेडकर की। कब हुई थी, 1956 में। कब हुई थी, 1956 में। अगला क्वेश्चन बोलता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988। ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989। ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890। ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। तो कब हुई थी इसकी जन्म, कब हुई थी भीमराव अंबेडकर जी के, तो 14 अप्रैल 1891 में इनकी क्या हुई थी, जन्म हुई थी। क्या हुई थी, जन्म हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी कहने का मतलब अंबेडकर जी के दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है क्या है। ऑप्शन नंबर ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर सी तिल और तिलकुट के मिश्रण की तरह। किसकी तरह, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या है, तो अंबेडकर जी के दृष्टि में भाईचारा क्या है, तो भाईचारा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, अगला क्वेश्चन पढ़ना है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है।
यानी भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ है, उस संविधान जो भारत में जो संविधान बना है उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भीमराव अंबेडकर का। किसका था महत्वपूर्ण भूमिका? भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, सब समाज की आवश्यकता है, सब समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा में, श्रम विभाजन में, अनुबंध में या दूध पानी में? तो किसमें है? तो श्रम विभाजन में। किसमें है? श्रम विभाजन में। सब समाज की आवश्यकता किसमें है? तो श्रम विभाजन में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? इटली में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूयॉर्क में या दक्षिण कोरिया में? तो कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर चिंतन का और वह रचनात्मक के लिए किनके से प्रेरित हुए थे? कौन प्रेरणा उनको दिए थे? कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे, जो ज्योतिबा फुले थे, इनमें से सभी थे। तो ये सभी लोग क्या थे? तो भीमराव अंबेडकर को क्या किए थे? तो प्रेरणा दिए थे। क्या किए थे? प्रेरक व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। इन सब से क्या प्रेरणा प्राप्त करके क्या बने? तो रचनात्मक बने थे। अगला है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 में या 1938 में? तो कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है कि भाषा है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन नंबर ए, द कास्टन इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे या हु आर सुंदरा या इनमें से सभी? तो ये सभी जो है अंबेडकर के द्वारा लिखा गया क्या है? तो रचना है। क्या है? रचना है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर कौन जाति से बिलोंग करते थे? आप सभी लोग जानते होंगे। फटाफट आंसर बताइए। तो कौन थे? तो दलित जाति से क्या करते? दलित परिवार में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।